Hi, dear students, Assalamu alaikum, and welcome back to the famous poem Because It Could Not Stop for Death by Emily Dickinson. पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि एमिली डिकिंसन हमें बताती है कि हम स्कूल के पास से गुजरे, हम लहलहाते खेतों के पास से गुजरे, हम वहाँ से भी गुजरे जहाँ सूरज गुरूब हो रहा था, हम डूबते हुए सूरज के पास से गुजर के एक ऐसी जगह पे पहुँचे, कहाँ पहुँचे? आज की लाइंस में हम वो डिस्कस करेंगे। ये दो जो स्टैंजाज है बेसिकली फिनिशिंग स्टैंजाज हैं, बड़े गौर से पढ़िएगा और ऑफ कोर्स कि हमेशा पोएट एंड पे जाके अपना एक कंक्लूजन देता है और अपना सेंट्रल मैसेज भी देता है। सो लेट्स गेट बैक टू द वर्क विदाउट एनी फर्दर अडू। सो वी पॉज्ड बिफोर अ हाउस, फिर हम जाके रुक गए। पॉज माना रुक गए। बिफोर अ हाउस, एक घर के सामने। दैट सीम्ड अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, जो जमीन से थोड़ा हुआ उभरा महसूस हो रहा था। स्वेलिंग माना उभरा हुआ। द रूफ वॉज स्कैर्सली विजिबल, इसका छत बमुश्किल ही नजर आ रहा था। स्कार्सली माना हार्डली। द कॉर्नेस इन द ग्राउंड, और उसकी जो छत थी वो बेसिकली यानी किनारे थे वो दबे हुए थे जमीन के अंदर। यहाँ पे पोएटस बेसिकली कहाँ पहुंच गई है? यू हैव टू गेस। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़मीन से थोड़ी ऊपरी होती है, उसके किनारे ज़मीन में दबे होते हैं और उसकी छत बमुश्किल ही नज़र आ रही होती है? गुड गैस, कबर, ग्रेव। तो स्टूडेंट्स, अब वो अपनी आखिरी मंजिल के पास पहुंच गई, आखिरी आरामगाह के पास पहुंच गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एमिली डिकिंसन कबर का भी एक हॉरेबल इमेज पेश नहीं कर रही, वो इसको बड़ा खूबसूरत छोटा सा घर पेश कर रही है। शी कॉल्ड इट एज हाउस, अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, थोड़ा सा उभरा हुआ। अब डिकिंसन की मौत हो गई। अब अगला जो आखिरी स्टैंजा है, इसमें वो अपनी मौत की सदियों बाद की एक बात करेगी, और से सुनना। सिंस देन, तब से अब तक, टिस सेंचुरीज एंड येट फील्स शॉर्टर देन द डे, ये जो एक सदी गुजरी है वो मुझे महज एक दिन से भी कम महसूस होती है। टिस क्लासिकल इंग्लिश में इट इज को कहते हैं। एंड येट फील शॉर्टर, और ये सदी मुझे एक दैन द डे, एक दिन से भी कम वक्फा नजर आता है। आई फर्स्ट सरमिस्ट, और मैंने पहली दफा ये महसूस किया। सरमिस्ट का मतलब होता है रियलाइज या गेस्ट। द हॉर्सेज हेड, के घोड़ों के जो सर थे वो रवां दवां थे टुवर्ड्स एटर्निटी, अबदियत की तरफ, लाफानी जिंदगी की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, इन लाइंस के अंदर पोएटस क्या पैगाम देती है? वो कहती है कि मैं जब मर गई और मरने के बाद अब मैंने महसूस किया कि एक सदी से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, या एक सदी बराबर जो वक्त गुजरा है ये मेरे लिए तो एक दिन से भी कम था। सो इन लाइंस के अंदर बेसिकली वो क्या बता रही है? वो ये बता रही है कि अटर्नल लाइफ के अंदर जो हमारी आखिरी या अब्दी ज़िंदगी है उसमें वक्त की कोई वैल्यू नहीं है। टाइम इज़ लेस इन द अटर्नल वर्ल्ड। ओके, नंबर वन। एंड नंबर टू, आई फर्स्ट सो मिस्ड, मैंने पहली दफ़ा महसूस किया कि घोड़े मुझे कहाँ लेके जा रहे थे। हॉर्सेज हेड का मतलब है बग्गी के घोड़े। वो जिस बग्गी पे वो सफ़र करके आई थी वो एक अब्दी ज़िंदगी की तरफ लेके आई थी। यानी मैंने ये महसूस किया कि मैं मर नहीं रही थी। इट वॉज जस्ट अ पॉज फॉर एंटरिंग टू एन अनदर लाइफ विच इज़ एवर लास्टिंग एंड अटर्नल, जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी थी। यानी यहाँ पे वो हमें एक और भी पैगाम दे रही है। इस पैगाम के साथ वो अपनी इस पोएम को ख़त्म करती है कि मौत ज़िंदगी का खात्मा नहीं, बल्कि एक नई और हमेशा रहने वाली ज़िंदगी का आगाज़ है। द पोएम एंड्स बाय suggesting that death is the beginning of an endless journey, not the end of existence. So dear students, I hope कि आपको तमाम पैराफ्रेजिंग और इस पोएम की एंडिंग का एक बुनियादी मरकज़ी थीम भी समझ आ गया है। इन दो स्टैंजाज में कब्र को कितनी खूबसूरत से पोर्ट्रे किया गया वो भी आपने देखा। और आखिरी जो बेसिकली दो लाइंस दिखाई गई हैं, आखिरी जो चार लाइंस के अंदर दो मैसेज दिए गए हैं कि सेंचुरीज भी सुकड़ के एक दिन बन गई है, और आखिरी ज़िंदगी भी बेसिकली जो है वो एक अब्दी ज़िंदगी है, वो तो एक्चुअली है लाइफ ही वही है। ये दो मैसेज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज हैं, इनको हम इंशाल्लाह अपने थीम में डिस्कस करेंगे। सो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी हैज़ बिन गिवन टू द बॉटम लाइन। योर टास्क एंड योर जॉब इज़ टू नोट देम डाउन टू योर नोटबुक। ये एक लिरिक पोएम है जिसको 6 स्टेंजाज में यानी रुबाइयों में लिखा गया है, और इसको
3 फेज़ में बेसिकली डिवाइड किया गया है, इसकी स्टार्टिंग जर्नी, फिर इसका मिड और फिर इसका एंड। अब हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं इसके मेन थीम को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बगैर किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। इसको आपने बहुत ध्यान से सुनना है एक एक लफ्ज़ को, कि इसका मेन थीम यानी मरकज़ी इसका पैगाम या मौजू क्या है। सो द पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ बाय एमिली डिकिंसन एक्सप्लोर्स। एमिली डिकिंसन की ये नज्म मैसेज देती है द थीम ऑफ डेथ एज द काम एंड इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। वो मौत को एक पुरसुकून और नागज़ीर हिस्सा करार देती है। एक्सप्लोर्स द थीम डेथ एज काम, मौत एक पुरसुकून चीज़ है एंड इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। इनएविटेबल का मतलब होता है नागज़ीर, जिसने हर हाल में होना है, और मौत बेसिकली ज़िंदगी का एक नागज़ीर हिस्सा है। इट प्रेजेंट्स डेथ नॉट एज समथिंग फ्राइटनिंग। ये हमारे सामने, ये नज़्म हमारे सामने मौत को एक खौफज़दा चीज़ के तौर पे नहीं, बट अ काइंड, बल्कि एक मेहरबान एंड पोलाइट और शाइस्ता कंपेनियंस, दोस्त के तौर पे पेश करती है। वो जेंटली लीड्स द स्पीकर, जो बहुत एहतियात के साथ, जेंटली आराम के साथ, सुकून के साथ, इज़्ज़त के साथ, लीड्स द स्पीकर, शायरा को लेके जाती है टुवर्ड एटर्निटी, आखिरी दुनिया की तरफ। द जर्नी इन द कैरेज, और ये जो सफ़र किया जाता है, सफ़र करता हुआ दिखाई दिया गया है किसमें, कैरेज में, यानी बग्गी का ये सफ़र सिम्बलाइजेज, ये अलामत है द पैसेज फ्राम लाइफ टू डेथ, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल जो ज़िंदगी से मौत तक होते हैं उसको दिखाता है। हाईलाइटिंग, और हमारे सामने पेश करता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार को, थ्रू पीसफुल एंड रिफ्लेक्टिव इमेजरी। पुरसुकून और रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है फ़िक्र अंगेज़, इमेजरी माना मंजर नगारी या तस्वीर कशी। पुरसुकून और फ़िक्र अंगेज़ मंजर नगारी के ज़रिए द पोएम सजेस्ट दैट डेथ इज़ अ नेचुरल ट्रांजिशन रादर दैन एन एंड, कि मौत जो है वो क्या है, मौत इख्तिताम नहीं बल्कि एक फ़ितरी तब्दीली है। ट्रांजिशन, नेचुरल ट्रांजिशन का मतलब है एक फ़ितरी तब्दीली है या मुंतकिली है। इट ऑल्सो कन्वेज द आइडिया, ये हमारे सामने इस ख्याल को भी पेश करती है दैट टाइम लूजेज इट्स मीनिंग आफ्टर डेथ, के वक्त अपनी अहमियत खो देता है मौत के बाद। एज सेंचुरीज फील शॉर्टर दैन अ डे, यहाँ तक कि सदियाँ भी एक दिन से ज़्यादा तवील महसूस नहीं होती। सदियाँ सिकुड़ के एक दिन के बराबर हो जाती हैं मौत के बाद, ऐसे महसूस होता है। ओवरऑल, मजमूई तौर पर द पोएम एम्फसाइजेज, ये नज़म जोर देती है एक्सेप्टेंस ऑफ मॉर्टेलिटी एंड द कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस बियॉन्ड फिजिकल लाइफ। ये नज़म इंसान को एक्सेप्टेंस ऑफ मॉर्टेलिटी यानी मौत को कबूल करने और जिस्मानी ज़िंदगी के बाद भी वजूद के तसलसल पर गौर करने की दावत देती है। बियॉन्ड फिजिकल लाइफ, ये इंसान को किसकी दावत दे रही है, ये दावत दे रही है कि मौत को कबूल करो और जिस्मानी ज़िंदगी के बाद भी वजूद का एक तसलसल है, उस पर गौर करो। ये बेसिकली हमें एक मैसेज दे रही है। सो इस लाइन के साथ आज हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में जब भी पोएम के हवाले से कोई क्वेश्चन आता है तो थीम या सेंट्रल आइडिया या क्रिटिकल एप्रिसिएशन ज़रूर आती है। आई होप आपको थीम बहुत अच्छे से समझ आ गया है। इंशाल्लाह हम इस पोएम की सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लिटरेरी डिवाइसेस वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तब तक मेरे साथ जुड़ी रहिएगा। टिल देन, आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। टिल देन, आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।